और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, आई एम दर्शी ध्रुवी और आप सभी का स्वागत है डीडी रेडियो में। सो पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे पिछले जो पोएम मैंने डाली थी, ये अंत है या आरंभ, आपने इसको बहुत पसंद किया एंड व्यूज़ काफ़ी आए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा। यार मैं ना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, 13 से आगे मेरे को बढ़ाओ, ताकि मुझे भी लगे कि यस मेरे कंटेंट में दम है और मैं आगे बढ़ सकती हूँ, प्लीज़। क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरे को अंदर से खुशी मिलती है। जब पता है मेरे धड़ल्ले से 13 हुए थे ना, मुझे बड़ा खुशी हुआ था कि यस मैं भी कुछ अच्छा कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और आते हैं अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, सो मैं आज अपनी स्कूल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वैसे अगर मेरी ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे, मैं अच्छे से नरेट कर रही हूँ ऐसा आपको लगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं दूसरी स्टोरी भी आपको सुना सकूँ। ओके, सो बढ़ते हैं स्टोरी पे। सो मैं पहले अपने जो मेरा स्कूल का व्यू था ना, वो आपको नरेट करती हूँ। लाइक मेरा स्कूल कैसा था, आप लोग एक कोई भी ना बंगलो इमेजिन कर लो। सब फ्लैट बंगलो नहीं, बीच में ऐसे हल्का सा कुछ तो भी, जैसे सिंड्रेला में होता है ना, ऐसा गोल गोल होता है जो, या ऑफ कोर्स वैसे ही था मेरा। एंड उसके दीवारों पे भी अलादीन एंड उसकी प्रिंसेस सिंड्रेला, ये सारी पता नहीं क्यों, पर ये सारी फ़ोटोज़ बनाई हुई थी। एंड नीला कलर का पेंट किया हुआ था उसको, पूरी बिल्डिंग नीली नीली नीली, अंदर भी नीला नीला, सब कुछ नीला नीला, ऐसा लगता था जैसे पानी में हम लोग। तो अभी फिर, और उसके स्टेयर्स भी ऐसे थे ना, सीढ़ियाँ, ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई आ रहा है, ऐसी वाइब्स आती थी। हाँ, एक भूत बंगला समझ सकते हो आप लोग, पर भूत बंगले जैसा दिखता नहीं था वो। पर अंदर जाने के बाद ना डर ऐसे ही लगता था कि ये भूत बंगला है। अगर आप वहाँ पे 6 बजे के बाद चले गए ना, अंदर जाके मुझे दिखा देना, स्पेशली वहाँ के थर्ड जाके दिखा दिया ना, तो मैं मान जाऊँ कि आप लोग ब्रेव हो। और हम ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था थर्ड फ्लोर पे जाना, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे जाने मतलब है आप मरने वाले हो। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी एंड मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेवन्थ स्टैंडर्ड तक उसी बीएमसी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, क्योंकि सेवन्थ स्टैंडर्ड के बाद वहाँ पे कोई और क्लास थी नहीं, मतलब हमें सिर्फ सेवन्थ स्टैंडर्ड तक ही वहाँ पढ़ाया जाता था। तो मैं जब 3 साल की थी, तो ऐसे ही रैंडमली, जो अभी थर्ड फ्लोर की जो सीढ़ियाँ होती हैं, हम लोग वहाँ पे बैठ के ऐसे ही खाना खा रहे थे। तभी एक टीचर आई डंडा लेके। अभी सारी टीचर्स क्या करते थे, डंडा लेके इधर उधर दौड़ते थे, ताकि कोई बच्चा अगर कुछ मस्ती कर रहा है तो उसको बजाए अच्छे से। और वहाँ पे ये ना टीचर्स लोग का फेवरेट काम था, ऐसे तो पढ़ाते नहीं थे, तो यही होता था। तो हम लोग को ऐसे बजाए करके वो घूम रहे थे। और जैसे हमें देखा कि मैं और मेरे ना 5-6 लड़के हम लोग मिल के ग्रुप में रहते थे, तो क्या हुआ कि वो आए और हम लोग को डांटने लगे, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ तुम लोग को बैठने के लिए किसने बोला, तुम लोग को पता नहीं क्या इधर पे क्या है। तो हमने बोला सॉरी सर, हमें नहीं पता है क्या है यहाँ पे। वो तो तुम लोग को पता नहीं यहाँ पे भूत रहता है। और भूत का नाम सुन के बच्चों की तो फटी जाती है। तो हम लोग भाई इतना डर गए, वहाँ से अपना टिफ़िन विफ़िन पैक करके भागे। अब हम लोग यहाँ चुप रहने वाले थे ना ना। तो हम लोग ना, जो हमारे सीनियर्स थे यानी कि फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे, वहाँ पे हम लोग पूछने जा रहे थे। तो हम लोग क्या देखते हैं, क्लासरूम में एक टीचर बैठी है, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, वरना अगर उन्होंने, क्योंकि वो भी है मेरे ग्रुप में, तो अगर कभी उन्होंने मेरा देख लिया ना वीडियो, तो बहुत मारेगी मुझे, क्योंकि मैं अभी जो आप लोग को नरेट कर रही हूँ, शायद उनको उससे कुछ इशारा मिल जाए तो अभी फ़िलहाल के लिए हम उनका नाम चॉकलेट रख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वो बहुत स्वीट थी। ऐसे तो बहुत स्वीट थी, लेकिन उनके नखरे बहुत थे। अभी इमेजिन, अभी जो हमारा जो क्लासरूम में जो टेबल होता है, जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं, कुर्सी टेबल, वो क्या करती थी पता नहीं, ऐसा क्यों करती थी, वो टेबल पे अपना टांग रख लेती थी एंड बॉडी लोशन लगाती थी। यस, वो बॉडी लोशन लगाती थी हाथ पे पैर पे, एंड फिर अपने बच्चे को कॉल करती थी। बॉडी लोशन लगाने के बाद उनका रोज़ का ये रूटीन था, कॉल करती थी एंड, हाँ बेटा आपने खाना खाया, वो मैंने फ्रिज में रखा है ना, आप खा लेना प्लीज़ बेटा, हाँ देखो ऐसे नहीं करते बच्चा, आप प्लीज़ खा लो, ठीक है। और हाँ, बाई को बोल देना कि आपको 2 घंटे से ज़्यादा टीवी ना देखने दे प्लीज़, हाँ बेटा 2 घंटे से ज़्यादा मत देखना, वो चश्मा लग जाएगा राइट। ओके बेटा, हाँ बेटा, हाँ मैंने खा लिया बेटा, रख दो। आई वॉज लाइक, हमारी मम्मी ऐसी बात क्यों नहीं करती हमसे। वो तो बोलती खाना खाया नहीं खाया, मर जा मत खा।
ऐसे। और वो मतलब भाई वो टीचर थी, उसको पता है बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए। मैं ये सोचती थी घर में भी ऐसी थी, हमारे सामने ही खाली ऐसे बात करती। तो हम लोग गए वहाँ पे एंड उसको लाइक हम लोग मतलब टीचर से पूछने लगे। वो टीचर काफ़ी फ्रेंडली थी हमसे, पूछने लगे कि टीचर वहाँ पे क्या है, हम लोग को सर ना आज मारने वाले थे। तो टीचर बताने लगी, बोलती है बेटा एक्चुअली हुआ क्या था ना, वहाँ पे एक बच्ची थी, वो ना बहुत सारा दूध पी लिया था उसने एंड उसको ना चक्कर जैसा आ रहा था और वो उसी क्लासरूम में बैठ गई एंड बाई ने देखा नहीं और उसको लॉक कर दिया एंड वहाँ पे चली गई। और लड़की बेहोश थी तो वो कुछ बोल नहीं पाई एंड उसके बाद वो सुबह जब सब आए तो वहाँ पे वो मरी हुई मिली थी। तो दैट्स वाई हम वहाँ पे नहीं जाते एंड आप लोग भी नहीं जाओगे किड्स, ओके। अगर आप लोग गए ना वो बेबी आपको भी उठा के लेके चली जाएगी। और हम थे ही पागल, मान लिया कि ये सच है और हम बोले ठीक है टीचर हम नहीं जाएंगे। तो हुआ क्या, अभी हम लोग भाई ठीक है हम लोग अच्छे अच्छे थे, इतने भी अच्छे नहीं थे। तो हम लोग हमारी आदत थी, आदत नहीं बहुत बुरी आदत थी हमारी, हम लोग लंच ब्रेक के बाद हम लोग क्लासरूम में बैठते ही नहीं थे। और ये सारी टीचर्स को पता था लेकिन फिर भी पता नहीं कोई क्यों हमें पकड़ नहीं पाया आज तक, क्योंकि हम हमेशा बाथरूम में ही रहते थे। हाँ, हम क्या करते थे पता है, हम ये कोई प्राउडली बात नहीं है आई नो, बट हम क्या करते थे, हम एक जन ना मिरर के पास खड़ा रहेगा, एक जन हैंड वॉश जहाँ करते हैं वहाँ खड़ा रहेगा और एक जन ना जहाँ पे जब सारा जो भी सामान रखा रहता है वॉशरूम साफ़ वगैरह करने का वहाँ खड़ा रहेगा और 3-4 लोग ना बाथरूम में रहेंगे। जो भी लड़की अंदर आती थी, अब हमें ये स्टोरी पता चल चुकी थी, जो भी लड़की अंदर आती थी हम लोग उसको डराते थे, लाइट बंद करने का, पायल का आवाज़ करने का, छन छन छन, और थोड़ा सा जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा था ही वैसा कि उसमें से आवाज़ आए, कर कर की आवाज़ आती थी जब भी बंद करो ये करो वो करो, और लड़की वहाँ से डर के ऐसा भागती थी ना पूछो मत। तो हम लोग का ये रोज़ का हो गया था अभी। अब स्टोरी अच्छी खासी सुन ली थी तो उल्टी करने का, आवाज़ करने का, दूध पी लिया ऐसा चिल्लाने का बहुत करते थे हम लोग। और टीचर्स कुछ बच्चों ने टीचर्स को कंप्लेन कर दिया था कि वहाँ पे ना ऐसा ऐसा आता है, क्या करें। और टीचर्स लोग भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि ऐसा बार बार हो रहा है, मतलब कुछ तो बात होगा। तो अभी जाहिर सी बात है, चोर हमेशा छुप के नहीं रह सकता। तो हुआ क्या कि एक दिन हम लोग ऐसे ही कर रहे थे एंड जो जो हमारा लंच ब्रेक होता है उसके बाद जो क्लास होती है, वो क्लास में जो टीचर होता है वो हमेशा आधे घंटे 20 मिनट ऐसा लेट ही आते थे। हमने सोचा आज भी लेट ही आएगा, चलो अपना फन करते हैं जाके। हम गए, हम ऐसे कर रहे थे तो अचानक से क्या हुआ ना, हम में से जो ग्रुप में से एक लड़की गायब हो गई। अब हम डर गए, यार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे साथ मजाक कौन कर रहा है। हमने सोचा कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही है हमारे साथ। तो हम थोड़ा बाहर झाँक के देखे, आजू बाजू देखा कोई नहीं है, पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं है। यार क्या हो गया, मतलब कहाँ गई वो। हम डर गए, हम बोले यार हमारे मजाक में कहीं वो भूतनी ने हम लोगों को ऐसा ले तो नहीं लिया कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अब इन लोगों के साथ ऐसा करूँगी। तो हम तो काफ़ी डर गए। तो हम लोग ऐसे डरते डरते हम लोग सोचे कि चलते सर को बोलते हैं, शायद सर कुछ करेंगे। जब हम क्लासरूम में गए तो हमने क्या देखा, सर हाथ में डंडा लेके पैर फैला के बैठे थे। वो जो लड़की थी सर के बाजू में खड़ी थी, हाथ ऐसा मुंडी नीचे करके, हाथ नीचे करा था, ऐसे खड़ी थी। हम लोग सब समझ गए, उसका लुक देख के समझ गए कि वो पकड़ी गई है। और उस बंदी ने किया क्या था, वो पीछे से भाग गई थी, क्योंकि उसको पता चल गया था, उसने पीछे से देख लिया था कि सर क्लासरूम में जा रहे हैं और वो चली गई। वो स्मार्ट बन रही थी, पकड़ी गई वो। और पकड़ी गई, हम लोगों का भी पोल खोल दिया कि ये लोग ऐसे ऐसे करते थे। और सर ने बहुत मारा था उस दिन, बहुत मारा था। बस गनीमत ये थी कि टीचर्स पेरेंट्स को नहीं बुलाया था, वरना बहुत मारा था। बोला कि तुम लोग बच्चों को डराती हो, तुम लोग को शर्म आती है, ये आती है वो आती है। और हम लोग तब से प्रण ले लिए थे, नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे यार, बहुत गलत काम करते। बच्चे थे, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता था, वो भी थर्ड स्टैंडर्ड में इतने इतने पागलपंती किया था। लेकिन हमें कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। ये काम हमने तब नहीं किया, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब नेक्स्ट आए हम लोग तब किया था। पर किया था क्योंकि हम लोग ऐसे चुप थोड़ी बैठ सकते हैं यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे करते थे। एंड
तब बाद में छोड़ दिया था, मतलब जब हम लोग 5th स्टैंडर्ड में पहुँच गए थे तो दिमाग आ गया था, नहीं यार ये फालतू काम कर रहे थे हम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब दिमाग आ गया था हम लोगों को। तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग है ना, अभी हम लोग सबको ये होता है आदत, लड़कों की टीम, लड़कियों की टीम। हम लोग ना दुपट्टा घर से लेके आते थे और फिर उसको ऐसे जो होता है ना अपना, रस्सी से हम लोग ऐसे खींचते थे। और ऐसा नहीं होता था जो उस तरफ गया वो आउट हो गया, ना ना ना, रूल बदल दिए थे। जो भी बंदा उस तरफ गया, लड़का हो चाहे लड़की, उसको सब लोग जम के धोते थे, और सीरियसली धोते थे हम लोग। तो एक बार क्या हुआ ना, मैं गलती से मैं आगे, कोई जल्दी आगे नहीं आता था तो आगे कर दिया। एंड अभी जाहिर सी बात है, लड़के लोग लड़की लोग से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन लोगों ने खींच लिया। भाई साहब मेरे को बहुत मारा था उन लोगों ने, फर्स्ट टाइम मैं मार खाई थी। and मैं रोने लगी थी, मैं बोली दोबारा तुम लोग के साथ खेलूँगी नहीं। जब कोई और फंसता था तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं नहीं फंसी यार, पर उस दिन जब मैं फंसी थी ना तो मैं इतना रोई थी ना, पूछो मत। और जब भी टीचर लोग हम लोग ऐसा करते हुए देखते थे ना कि ये लोग मारा मारी कर रहे हैं, तो उन लोग को लगता था कि ये लोग लड़के लोग लड़की को मार रहे हैं, तो बहुत दौड़ा दौड़ा के मारते थे। उस दिन ऐसा हुआ था ना, उसके बाद से मैंने खेलना ही छोड़ दिया। मैं बोली मैं नहीं खेल रही तुम लोग के साथ, भाग। तो और ऐसा था, हम लोग पूरी क्लास ही मिल के खेलते थे, हम लोग में कोई भी ऐसा GF BF नहीं था, हम लोग सब लोग फ्रेंड्स थे। वो तो बाद में जब हम लोग सब लोग बट गए थे, जब 7th स्टैंडर्ड के बाद जब दूसरे दूसरे स्कूल्स में गए, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखा ना, तो हम लोग को बहुत हैरानी हुई। तो मैंने एक बात सोची यार, प्राइवेट स्कूल से अच्छा तो हमारा BMC स्कूल था। भले ही वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, भले ही वहाँ पे हम लोग ऐसे ही पागल मस्ती करते थे, एटलीस्ट हम इंसान बन के रहते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, मस्ती करते थे, ज़िंदगी असली वहीं पे जी हमने। और जैसे ही हम लोग नए स्कूल्स में गए ना, ये GF है, इसका BF है, उसका BF है। एंड सबसे हैरानी ना मुझे, एक बार हमारे स्कूल में, जो मैं नए स्कूल में गई थी, वहाँ पे लड़ाई हुई थी एक निब्बा और निब्बी के बीच में। रिसेस यानी कि लंच टाइम था, दोनों ना ब्लैक बोर्ड के यहाँ पे आके लड़ रहे थे। तो कैसा होता है, थिएटर वाला मूवमेंट था उस समय, सब लोग लंच कर रहे हैं, वो दोनों आके वहाँ लड़ रहे हैं, मतलब हम लोग खाना खा रहे हैं और उनका TV शो देख रहे हैं, मतलब करण जौहर की पिक्चर चल रही थी जैसे। तू मुझे बता, तू मेरे साथ गई थी तो ये ड्रेस पहन के क्यों गई थी? तुझे बोला था ना मैंने ये ड्रेस मत पहनना, जानती ना स्लीवलेस मुझे पसंद नहीं है, क्यों पहनती है तू वो? तो लड़की बोलती है, अरे तेरे से क्या मतलब, मेरे बाप ने भी आज तक मेरे को मना नहीं किया, तू कैसे मना कर रहा है? बोलता मैं तेरा BF हूँ, मैं तेरे को मना करूँगा, तू मेरी बंदी है? मैं ऐसा मुंह फाड़ के देख रही हूँ, भाई 8th स्टैंडर्ड में इसकी बंदी है मतलब। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा है क्या बोल रही है, तो बोलता है अरे वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बोली व्हाट? बोलते हैं हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चिल इजी है, इन लोग का रोज़ चलता रहता है, ये तो रोती भी है, तूने देखा नहीं है कभी? बोली नहीं यार मैंने नहीं देखा, मैं तो नहीं आई हूँ। वो बंदी पहले से थी वहाँ पे, मेरी फ्रेंड बन गई थी वो। तो आगे का जब सीनरी मैंने सुना ना उन लोगों का, मैं बोली यार क्या है ये, मतलब क्या चल क्या रहा है इन लोग का? वो अचानक से रोने लगी और वो बोलता है सॉरी बेबी सॉरी बेबी। मैं बोली व्हाट, अभी तो उसको चिल्ला रहा था। फिर वो लड़की अचानक से उठी, बोली तुम सॉरी मत बोलो, समझे कि नहीं? तुम मुझे ऐसा बोल कैसे सकते हो, तुम जानते हो तुम्हारे बातों का मेरे ऊपर कितना असर होता है? मैं बोली हैं, टीचर की बातों का असर तो इस पर होता नहीं है, मार्क्स बहुत गंदे आते थे उसके। मैं बोली यार ये क्या चल रहा है? मैं बोली यार मैं ना अपने स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ। और हमारा जो पिछला स्कूल था ना, हम लोग ने ऐसा बना के रखा था, हर संडे हम सब मिलते थे, हम सब मिलते थे जितने भी हम लोग, जैसे 7th स्टैंडर्ड की जो बैच बैच वाइज होता है ना, तो हम सब मिलते थे संडे संडे, हम ऐसे गार्डन में या फिर उसी स्कूल में जाके ही हम लोग मिलते थे, उसी स्कूल के जगह पे। तो हम लोग एक दूसरे को बातें बताते थे, यार मेरा स्कूल ना ऐसा है, मेरा स्कूल वैसा है, मेरा स्कूल ना बहुत अच्छा है। मैं तो भाई उन लोगों को जब बताती थी ना अपनी स्टोरी, एंड मैं कैसा माहौल क्रिएट करके बताती थी, उन लोग को और मज़ा आता था। और मुझे ड्रामा का बहुत शौक है, आई मीन एक्टिंग का, तो एक्टिंग करके बताती थी ना और मज़ा आता था। तो हम लोग, मैं पूरे हफ्ते का ना वो कंटेंट लेके जाती थी उन लोगों के पास में, कि देखो ऐसा ऐसा होता है, देखो ऐसा ऐसा होता है। हाँ, तो मतलब बहुत मज़ा आता था। मैंने ना अपनी जो 1st से 7th स्टैंडर्ड की जो लाइफ है ना, ऐसी जी है ना कि मैं ना मतलब सिखा सकती हूँ लोगों को कि देखो ऐसे जीते हैं, ऐसे नहीं जीते, ऐसे जीते हैं। सो आई वॉज लाइक, मैं ना बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ऐसा मोमेंट जीने को मिला है। एंड फिर उसके बाद से तो मेरी ज़िंदगी जैसे, मतलब बोलते ना, वो धागों की तरह उलझ फुलझ गई है, समझ में नहीं आता, और छोर कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी चल रहा है। और तब की ज़िंदगी यार मतलब अलग ही
चैन था, सुकून था उसमें। ओके, सो यही थी मेरी स्टोरी, मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। एंड बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हुई है मेरे साथ में स्कूल में, स्पेशली मेरे बीएमसी फर्स्ट टू सेवन स्टैंडर्ड के बाद। एंड मतलब बहुत अच्छी लाइफ थी यार, मैं बहुत मिस करती हूँ उन सब चीज़ों को। और अभी भी हम लोग जब वो स्कूल में जाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, इधर उधर से आवाज़ें करने का कि वो देख भूत आ गया, भूत आ गया। हम लोग जब सब कुछ याद करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। सो ओके, तो मैं यही अपनी वीडियो स्टॉप करती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपने कभी स्कूल में ऐसा कुछ पंगा किया है तो मुझे बताना, हम कमेंट बॉक्स में बताना, मैं शेयर करूँगी यहाँ पे आपकी जो भी आप मुझे बताओगे। एंड यस, तो मैं चलती हूँ, सुनते रहिए डीडी रेडियो को। ओके, बाय।